आस्था के महापर्व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जहां लाखों श्रद्धालु मां गंगा का स्नान कर रहे हैं, तो वहीं हम कानपुर देहात के दुर्वासा ऋषि आश्रम के घाट पर पहुंच चुके हैं। ये दुर्वासा ऋषि आश्रम का घाट है और यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का मंदिर भी बना हुआ है। इसकी आस्था की अगर हम बात करें तो महाभारत काल से इस आश्रम को जोड़ा जाता है, क्योंकि इस आश्रम में दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने साक्षात मां गंगा खुद पधारी थी और उन्होंने दुर्वासा ऋषि आश्रम में पहुंचकर दुर्वासा ऋषि से ये वादा भी किया था कि मैं आप तक खुद पहुंचूंगी, आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस दुर्वासा ऋषि आश्रम की क्या कहानी है। क्या नाम है आपका? अमिका प्रसाद शास्त्री। शास्त्री जी, ये बताइए कि दुर्वासा ऋषि आश्रम का क्या इतिहास है? इसका इतिहास यह है कि किसी समय भूलते भटकते ऋषि मुनि तो एक जगह तो रहते नहीं है, यहाँ आए। पहले जंगल एरिया थी, ये वन प्रदेश था। आकर के एकांत में बसे। कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि संत महात्मा यहाँ रुके हुए हैं, तो जो श्रद्धालु थे, जमींदार थे या वहाँ के थे, उन लोगों ने आश्रम में इसको बनवा दिया, तो ये काफ़ी दिन यहाँ रुके। अच्छा, माँ गंगा का दुर्वासा ऋषि से नाता जोड़ा जाता है, उनकी कहानियाँ हैं कि दुर्वासा ऋषि के लिए माँ गंगा खुद यहाँ पर चल कर आई थी। क्या है वो कहानी? वो कहानी ये है कि दुर्वासा ऋषि योग बल से अपना प्रतिदिन जाते थे और स्नान करके पुनः आ जाते थे। तो जिसके प्रति आस्था होती तो उसको भावना द्रवित तो होती, तो गंगा मैया प्रकट हुई कि मुनि जी, मैं जानता हूँ आप शंकर के अवतारी हैं। दुर्वासा ऋषि किसके अवतारी थे? शंकर के, क्रोधी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप मत आइए कल से, और हम आपके यहाँ आश्रम में स्वयं आ जाऊँगी, और उसके लिए आप अपना पद चिन्ह दे करके यहाँ रख दीजिए, खड़ा हूँ, कमंडल वगैरह। यदि आपके मंदिर के पास मैं आ जाऊँ तो समझ लेना कि मैं आ गई। तब से ये आस्था का केंद्र हो गया। गंगा जी मानते हैं इसको दुर्वासा। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो गंगा स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि आश्रम में पहुँचे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन सिंह नाम है। पवन, ये बताइए, दुर्वासा ऋषि आश्रम आए हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे? सूतक काल भी लगा है, चंद्र ग्रहण भी लगा है और आज कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व भी है। सबसे पहले हम आकर के यहाँ पे आस्था के प्रतीक के इस गंगा माता के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद यहाँ स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद यहाँ पे दीप जलाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और जिस तरीके से पूजा पाठ करना होता है उस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे भजन कीर्तन जो भी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि सूतक काल है, चंद्र ग्रहण भी है और माँ गंगा का आज लोग यहाँ पे दर्शन भी करेंगे, नहाएंगे भी, स्नान भी करेंगे, तो किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? हाँ, एक नियम है, एको ही दोषा गुण सन्ने पाते निमंज तीन दो कृण स्वंका। जहाँ पर गुणों का भंडार है और एक प्रदोष काल है, और प्रदोष काल इस गुणों के समूह में, उनकी आस्था में उस प्रदोष काल समाप्त हो जाता है। फिर भी उसके औपचारिकता के रूप में, फॉर्मेलिटी के रूप में कल स्नान करेंगे। यही इसका आस्था के इस महापर्व में जहाँ लोग माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, उनका आचमन करने के लिए उन तक पहुंचते हैं, वहीं इस दुर्वासा ऋषि आश्रम में खुद मां गंगा ने दुर्वासा ऋषि के सामने अपने दर्शन दिए थे और उनसे वादा किया था कि वो यहाँ पर उनके पास रोज पहुंच जाएंगी। तो जिसके चलते यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आश्रम का एक इतिहास भी है, पौराणिक मान्यता भी है और लोगों की आस्था भी है। इसलिए भले ही यहाँ से गंगा ना गुजरती हों, लेकिन दुर्वासा ऋषि के समय में माँ गंगा का साक्षात यहाँ प्रकट होना लोगों के लिए किसी आस्था से, किसी विश्वास से कम नहीं है। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी जो मान्यता है उसको यहाँ पर देखते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और श्रद्धालु यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सूतक काल में अपने उस दुष्प्रभाव को खत्म कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के महापर्व पर जहाँ हम कानपुर देहात के दुर्वासा ऋषि आश्रम में पहुँचे हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हैं और घाट पर स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस समय सूतक काल भी लग गया है। सूतक काल के साथ चंद्र ग्रहण
भी बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और हिंदू आस्था के अगर हम मुताबिक बात करें तो लोग सूतक काल में ग्रहण के समय में पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही साथ गंगा स्नान भी करते हैं, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन भी है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और कुछ आला अधिकारी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो ये प्रोग्राम है, इसको किस तरीके से पुलिस हैंडल कर रही है। हमारे साथ क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि ये जो अवसर है कार्तिक पूर्णिमा का, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जैसा आप देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है और लोग नहान करने के लिए आते हैं। तो पुलिस की तरफ से यहाँ पे ड्यूटी स्टाफ हर जगह लगा हुआ है, हर कोने पे लगा हुआ है, घाट पे भी लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, दोनों तरफ हमारे द्वारा रस्सियों से बैरिकेडिंग कराई गई है, ताकि जो स्नान करे उसी के बीच में करे। और बाकी सबको इंस्ट्रक्शन भी इश्यू किए जा रहे हैं कि जो अंदर जाएंगे नहाने के लिए डुबकी लगाएं, डुबकी लगा के बाहर आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अंदर ना हो, ताकि कोई दुर्घटना से बचा जा सके। अच्छा, आस्था का महापर्व भी माना जा रहा है, साथ ही साथ सूतक और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इसको लेकर किस तरीके से लोगों में उत्साह देख रहे हैं, किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या बताएंगे? ये भारतीय परंपरा है और ये विधान भी है। स्नान ध्यान हमारा धार्मिक परंपरा का एक अंग रहा है। और कार्तिक पूर्णिमा जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि एक धार्मिक पर्व भी है और गुरु नानक जयंती भी है। ऐसे समय में लोगों का धर्म के प्रति आस्था और भी बढ़ जाती है और लोग अपने आते हैं स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, और भगवान से अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, ताकि सब लोग सुख और शांति से रहें। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, पूजा अर्चना का भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कि पूजा अर्चना भगवान से की जा रही है, ऐसे में अपनी तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है, कितनी पुलिस व्यवस्था कराई है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में लोगों की तादाद बढ़ जाती है? हमारी जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है और पूरा यहाँ पे मेला और घाट 2 जगह हैं जहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा सराउंडिंग एरिया में ड्यूटी लगी है। आप सामने देख सकते हैं, पुल है, पुल पे ड्यूटी लगी है ताकि वहाँ पे भीड़ ना हो। और पुलिस यहाँ पे पुलिस बूथ भी बनाया गया है, पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी सबको दिए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अमूमन लोग अपने निजी वाहनों से भी आते हैं, कभी कभी सवारियों के वाहन से आते हैं। तो जो लोग बड़े वाहन से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आ रहे हैं, उनको लेकर किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं? पूरे जनपद स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा अवगत है कि पिछले महीने एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। इस वजह से जो सवारी वाहन से ही सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आने के लिए, और जो माल वाहन है जैसे ट्रैक्टर ट्राली हो गया, ढाला हो गया, उसमें सबको मना किया जा रहा है, उसमें कोई भी नहीं आए। और पूरे जनपद में जगह जगह चौराहों पे और रास्तों में हमारी फोर्स लगी हुई है और कप्तान महोदया के द्वारा लगाई गई है और चेकिंग भी चल रही है और सबको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और मना भी किया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है कि ऐसे वाहनों से आने से लोग बचे। जो सवारी वाहन उसी से लोग आए और जो उसमें हो, जो सीटें अवेलेबल है, सीटों के हिसाब से बैठ के अधिक संख्या में भर के न आए। तो आस्था के इस महापर्व में जहां लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं पर जो प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था है, जो आला अधिकारी हैं, वो लगातार लोगों को इस बात की हिदायत दे रहे हैं कि इस महापर्व को सुरक्षित मनाएं, किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना होने पाए। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।